हेलो एवरीबॉडी, इस ड्रामे की सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग में लुओ का शैन के ग्रुप में फर्स्ट डे होता है और तभी वहाँ पे जो मिस्टर फैंग है वो उससे पूछता है कि क्या वो नहीं आई है और उसके हाँ कहने पे उसे कॉफी लाने के लिए कहता है। लुओ तो उससे पहले डाउटफुली पूछती है कि क्या उसने उसे ही कहा है और फिर वो जाती है उसके लिए कॉफी भी बना के लाती है, लेकिन मिस्टर फैंग लुओ को परेशान करते हुए कहता है कि उसकी कॉफी ठीक से नहीं बनी, उसका टेम्परेचर सही नहीं है और लास्ट में लुओ को कहता है कि उसे तो फायर किया जा रहा है, वो यहाँ से जा सकती है। तभी यान मिस्टर फैंग को कहता है कि वो जल्दी आ गया और वो किसे यहाँ से निकाल रहा है। शैन कहता है कि जो लुओ है उसकी सेक्रेटरी है, अगर उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो वो उसे कह सकता है। ये सुनते ही मिस्टर फैंग लुओ की तारीफ करते हुए कहता है कि नहीं, लुओ ने तो बहुत अच्छी कॉफी बनाई है। और यान लुओ से कहता है कि यहाँ पे अभी मिस जो आ रही है तो वो जरा अपनी ऊँट पटांग की हरकतें करना बंद करे। और वही फैंग मिस जो को बताता है कि शैन ने एक फीमेल न्यू सेक्रेटरी रखा है जो कि उसके सपोर्ट के साथ कुछ ज्यादा ही तेवर दिखा रही है, शायद वो उन्हें भी रिस्पेक्ट ना करे। चैन कहता है कि ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो उन लोगों में से एक है। और तभी वहाँ पर लुओ आती है, मिस जाओ को हेलो कहती है। चैन कहता है कि देखा वो वैसी नहीं है। फिर मिस जाओ लुओ से कहती है कि शैन ने हमेशा ही यान को अपने पास रखा है, किसी भी सेक्रेटरी को नहीं, लेकिन अभी वो उसे रखा है। क्या वो बता सकती है कि शैन उससे कैसे इम्प्रेस हुआ है? लुओ कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है। मिस जाओ कहती है कि चैन ने कहा कि वो लोगों में से एक है, तो वो क्या बता सकती है कि वो लोगों की हेल्प कैसे कर सकती है। तो लुओ फिर से एक बार कहती है कि ये भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है। उसी वक्त फैन लुओ से कहता है कि क्या वो मिस जाओ को इग्नोर कर रही है, उनके क्वेश्चन को इग्नोर कर रही है और वो उन्हें नीचा दिखा रही है। लुओ कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और तभी उसे कॉल आता है यान का और बताता है कि शैन किसी और जैसा बन गया है और अभी उसे उसके कैबिन में आना चाहिए। लुओ को बताती है कि कुछ अर्जेंट है और वहाँ से जाती है। मिस जाओ लुओ के बारे में कहती है कि उसके ऊपर उन्हें भरोसा नहीं और वो सोच रही है कि जैसे ही शैन का उन्हें सीक्रेट पता चलेगा तो वो तुरंत ही उसे सीईओ के पद से हटा देंगी। वहीं देखते हैं लुओ को तो वो चैन को मैसेज करती है कि अगर वो शैन का सीक्रेट देखना चाहता है तो तुरंत ही उसके ऑफिस में आए। लुओ जब शैन की कैबिन में जाती है तो वहाँ पे उसे चैन दिखता है। वो उससे पूछती है कि वो यहाँ कैसे, तो वो कहता है कि वो यहाँ के बदले और कहाँ जाएगा, जिससे उसे पता चलता है कि वो शैन है। उसी वक्त उन लोगों को किसी की आने की आहट आती है और तभी लुओ शैन को किस करना चाहती है तो वो उसे रोक देता है। और देखते हैं तो वहाँ पर मिस जाओ आती है क्योंकि उन्होंने लुओ का मैसेज सुन लिया था और वो चिल्लाते हुए कहती है कि वो लोग क्या कर रहे हैं और शैन से मतलब चैन से पूछती है कि वो लुओ के साथ क्या कर रहा है। तभी वो कहता है कि इससे उनका कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। और फिर शैन लुओ को किस करता है और अपने जैसा बनने के बाद उसे कहता है कि अगर उसने दोबारा से ये खुफियापंती करने की सोची तो उसका काम तमाम हो जाएगा। इसके बाद लुओ शैन के घर पे उसे डॉक्यूमेंट देने जा रही होती है और साथ ही में एक कैमरा लेके जाती है ताकि वो उसे ट्रांसफॉर्म होता हुआ किसी और जैसा बनता हुआ रिकॉर्ड कर सके। और थोड़ा किस्मत भी उसका साथ देती है, शैन वहाँ पर होता नहीं है तो वो कैमरा भी सेटअप कर देती है। तभी शैन उसे पूछता है कि वो वहाँ खड़े के क्या कर रही है। लुओ मुड़ के देखती है और शैन को इस तरह देखते हुए कहती है कि क्या वो ढंग से कपड़े नहीं पहन सकता। शैन उसे कहता है कि वो भी घर पे है और वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि यहाँ पे सूट बूट पहन के घूमेगा। और वो उसे पूछता है कि क्या वो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स लेके आई और साथ ही में उससे पूछता है कि वो पिछले 1 घंटे से क्या कर रही थी। शैन को वो बताती है कि वो यहाँ पर साइकिल चलाते हुए आई है और वो इतनी रात को उसे डॉक्यूमेंट देने आई है, यही काफी बहुत बड़ी बात है। और ऊपर से वो उसे कह रहा है कि वो स्लो है। और ये सब कहते हैं वो पीछे लड़के बैठ जाती है और सामने ही शैन के एप्स होते हैं जिसको देख के वो वहाँ से तुरंत ही भागती है। शैन उसे आवाज देता है कि वो डॉक्यूमेंट्स तो देख के जाए। और देखते हैं लुओ को तो वो एक शख्स को पैसे देती है सिर्फ ये काम के लिए कि वो शैन का हाथ कम से कम 5 सेकंड से ज्यादा तक पकड़े। फिर सीन शिफ्ट होता है और देखते हैं लुओ वीडियो देख रही होती है। वहीं पर यान आता है और फिर उसे कहता है कि आज वो उसके लैपटॉप से काम करने वाला है तो वो उसे नहीं देती, ये कहते हुए कि वो डैमेज है। यान उसे कहता है कि जो भी है वो ऑफिस की प्रॉपर्टी है और ले लेता है। और तभी शैन उसे आवाज देता है और कहता है कि कुछ फोटोकॉपी करके लाए डॉक्यूमेंट्स की। और वो उसे देख के हैरान होती है क्योंकि अभी तक तो उसे उस आदमी जैसा दिखना चाहिए था। लुओ अभी तक ये सब सोच ही रही होती है कि तभी यान पूछता है कि ये क्या है। वहाँ पर उन लोगों का जो वीडियो है वो चल रहा होता है जिसे देखकर सभी लोग ऑकवर्ड होते हैं। तभी लुओ तुरंत ही फोटोकॉपी निकालने के लिए चली जाती है। यान शैन को कहता है कि बहुत ही अच्छे ऐप्स है उसके और दोनों ही एक एक बहाना बना के वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद शैन लुओ से पूछता है कि वो उसके घर में कैमरा क्यों लगाई है, क्या वो चैन की हेल्प कर रही है। ये सुनते ही लुओ सोचती है कि वो ये सब एडमिट नहीं कर सकती, उसे कुछ ना कुछ बहाना तो बनाना ही होगा। तभी शैन उसे कहता है
कि क्या वो सोच रही किसी बहाने के बारे में। तो लुओ कहती है कि किसे जरूरत है किसी बहाने की। वो बताती है कि उसने तो कैमरा इसलिए लगाया है क्योंकि वो जल्दी में चली गई थी और उसके एप्स को वो अच्छे से देख नहीं पाई और वो उसके बारे में भूल नहीं पा रही थी। शैन उससे पूछता है कि सच में यही बात है, तो वो कहती है कि हाँ, और यही कहते हुए वो फंस जाती है। शैन इस बार उसके सामने अनड्रेस हो रहा होता है और उसे कहता है कि क्या वो ये देखना नहीं चाह रही। वो लोग कहती है कि ऑफ कोर्स उसे देखना है और वो कहती है कि वो कुछ ज्यादा ही देर लगा रहा है। तभी शैन उसे कहता है कि सिर्फ अकेले उसकी शर्ट उतरे ये तो उसे अनफेयर लग रहा है और वो लुओ की शर्ट को हाथ लगाते हुए कहता है कि क्या उसे उसकी हेल्प की जरूरत है। तभी लुओ घबरा जाती है और उसे कहती है कि वो एडमिट कर रही है कि उसने गलती की है। शैन उसे कहता है कि वो साफ साफ बताए कि उसका क्या मतलब है। तो वो कहती है कि उसकी गलती है कि उसने उसके ऊपर नजर रखी। शैन उसे कहता है कि क्या वो शैन की सिर्फ इसीलिए हेल्प कर रही है क्योंकि वो उसका आइडल है। लुओ कहती है कि जैसा वो समझ रहा है इतना सिंपल भी कुछ नहीं है। एक्चुअली वो बताए तो चैन उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहते वो भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में लुओ अपने आइडल शैन के बारे में सोच रही होती है कि वो कितना हैंडसम और कितना अच्छा है। उस शैन जैसा नहीं जो कि बहुत ही ज्यादा मीन और बहुत ही ज्यादा गुस्सैल है। उसी वक्त वो शैन को देखती है और तुरंत ही उसके शर्ट को खींचते हुए उसे पूछने लगती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो वो कहता है कि क्या वो यहाँ नहीं हो सकता। लुओ कहती है कि लेकिन वो उसका घर है। वो कहता है कि हाँ उसे मालूम है। तभी वहाँ पर आंटी चैन आती है जो लोगों से पूछती है कि वो लोग कर क्या रहे हैं। फिर आंटी चैन लुओ और उसकी मदर को नीचे दिखा रही होती है ये बोलते हुए कि उन लोगों का घर कितना छोटा है। और बता दो आंटी चैन लुओ की बेस्ट फ्रेंड शॉन की मॉम है और वो कहती है कि उनका जो होने वाला सन इन लॉ है वो तो कितना अच्छा है कि जिन ने शॉन के लिए कितना अच्छा सा घर लिया है। तभी लुओ की मॉम उन्हें डोंट मारते हुए कहती है कि अच्छा वो जिन की बात कर रही है क्या। और वो कहती है उनकी डॉटर जो शॉन है उसे खराब चीजें काफी ज्यादा पसंद आती है। लुओ ने जो छोड़ दिया उसे वही अच्छा लगा। और तभी शैन भी आंटी चैन को कहता है कि उसने लुओ के लिए घर लिया नहीं है क्योंकि सिटी सेंटर में जो उसका इतना बड़ा सा जमीन है उसके ऊपर लुओ को जैसा चाहिए वो वैसा घर बनाना चाहता है। आंटी चैन शैन को कहती है कि उसे इतना फेकम फाक नहीं करना चाहिए। तभी लुओ की मॉम कहती है कि क्या उसे शिनसे ग्रुप के बारे में नहीं मालूम है, वो उसका सीईओ है। और तभी वो दिखाती है आंटी चैन को टीवी जहाँ पर शैन का इंटरव्यू आ रहा होता है। ये देखते ही आंटी चैन चिढ़ के वहाँ से चली जाती है। फिर लुओ शैन से पूछती है कि अभी भी वो क्या करने की कोशिश कर रहा था। शैन कहता है कि बस वो अपनी मदर इन लॉ को इम्प्रेस कर रहा था। और फिर वो लुओ की मॉम से कहता है कि वो लुओ को बाहर लेके जाना चाहता है, जिसलिए वो तुरंत ही मान जाती है और अलग से लुओ को समझाती है कि वो काफी अच्छा समझदार दिख रहा है और उसका जो एक्स था जो कि एक नंबर का चीटर था उससे तो वो लाख गुना अच्छा दिख रहा है। और लुओ वो कहती है कि उसे तो शैन को अपना बनाना ही चाहिए और वो आज रात घर नहीं आएगी तो भी चलेगा। फिर से शिफ्ट होता है और लुओ चैन से कहती है कि उसे ये कपड़ा पसंद नहीं आया। वो उसे पूछता है कि उसे क्या पसंद है। तो वो बताती है कि जो शैन को पसंद है वो तो उसे बिल्कुल नहीं पसंद। तो शैन वहाँ के एम्प्लॉय को कहता है कि वो ड्रेस को छोड़ते हुए वो सारे ड्रेसेस को वो पैक कर दे। फिर लुओ शॉपिंग के बैग्स के साथ खड़ी होती है और वहीं आ जाते हैं उसके एक्सेस, मतलब उसका एक्स बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड। उसके बेस्ट फ्रेंड उसे कह रही होती है कि उसके उस मॉम से उसने सुना है कि उसका कोई न्यू बॉयफ्रेंड आ गया है, वो दिख नहीं रहा है, क्या उन लोगों का ब्रेकअप हो गया। और फिर वही घिसी पिटी सारी कहानी वो लोग कहने लगते हैं। उसी वक्त वहाँ पर शैन आता है और लुओ से बैग्स लेता है और उसे जेंटलमैन की तरह लेके वहाँ से चले जाता है। लुओ शैन से कहती है कि वो अचानक से वहाँ पर कैसे आ गया। तो वो कहता है कि वो सोच रहा है कि जब उसे भी जरूरत हो उसकी तो वो भी उसके साथ रहे। ये सुनकर लुओ कहती है कि वो कुछ ज्यादा ही अच्छा बात कर रहा है और कुछ ज्यादा ही अच्छा बन रहा है, लेकिन वो उसे एक्सपोज जरूर करेगी।